बार किसी गांव में एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे। तभी कहीं से एक चोर आकर सत्संग में बैठ गया। महात्मा के सत्संग का चोर पर इतना प्रभाव हुआ कि उसे अपने पाप कर्मों से घृणा होने लगी। सत्संग समाप्त होने के बाद चोर महात्मा के पास गया और अपने पापों के प्रायश्चित का उपाय पूछने लगा। महात्मा जी ने बोल दिया कि गंगा स्नान कराओ, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। वह चोर तो गंगा स्नान के लिए चला गया, लेकिन तभी वहां बैठे लोगों में से एक युवक खड़ा हुआ और बोला, महात्मा जी, आप कहते हैं कि गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि सारे पाप गंगा जी में समा गए, यानी गंगा जी भी पापी हो गई। युवक की बात का महात्मा जी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि गंगा जी से पाप कहाँ जाते हैं। आखिरकार इस अनूठे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महात्मा जी तपस्या करने लग गए। कई वर्षों तक, कई दिनों तक तपस्या की। तब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और महात्मा जी के सामने प्रकट होकर बोले, वरदान मांगिए, क्या चाहिए आपको। महात्मा जी ने कहा, भगवान, मुझे एक अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए कि गंगा में धोया गया पाप कहाँ जाता है। भगवान भी अपने में मस्त थे, उन्हें भी पता नहीं था कि गंगा में धोया गया पाप कहाँ जाता है। भगवान बोले, चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। और दोनों गंगा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ने गंगा जी से प्रश्न किया, शीतल और परम पवित्र जल की अधिपति माँ गंगे, कृपा करके हमें बताओ कि अनगिनत लोगों के आप जो पाप धोते हो, उनसे क्या आप भी पापी होती हो। गंगा जी ने प्रसन्नता से कहा, भला मैं पापी कैसे हुई। मैं तो अपना सारा जल पापों सहित समुद्र को समर्पित कर देती हूँ। उसके बाद उन पापों का समुद्र देवता क्या करते हैं, यह उन्हीं से जाकर पूछो। अब भगवान महात्मा जी को लेकर समुद्र के पास गए और बोले, हे जल सिंधु, माँ गंगे अपने संपूर्ण जल के साथ जो पाप आपको अर्पित कर देती है, उनसे क्या आप पापी होते हो। सागर ने कहा, मैं तो अपना पाप युक्त संपूर्ण जल सूर्य के ताप से भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देता हूँ, इसलिए भला मैं कैसे पापी हुआ। अब भगवान महात्मा जी को बादलों के पास लेकर गए और महात्मा जी ने बादलों के सामने अपना प्रश्न दोहराया। मेघ समुद्र देवता जो पापों सहित जल को भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देते हैं, तो क्या उन पापों से बादल पापी हो जाता है। बादल बोले, भाई, हम क्यों पापी हुए। हम तो सारा जल यथा ऋतु पृथ्वी पर भेज देते हैं। यह प्रश्न पृथ्वी से करो कि वह पापों का क्या करती है। अब भगवान महात्मा जी को पृथ्वी के पास ले गए और बोले, हे जगत को धारण करने वाली माँ धरती, बादल जल की बूंदों के साथ पापों की जो वर्षा करते हैं, वो पाप आप में समा जाते हैं। क्या उनसे आप पापी होती हैं। पृथ्वी बोली, मैं पापी कैसे हुई। मैं उन पापों को मिट्टी के माध्यम से अन्न में भेज देती हूँ। अब यह बात तो आप अन्न से जाके पूछो कि वह उन पापों का क्या करता है। अब दोनों अन्न देवता के पास गए और बोले, हे अन्न देवता, पृथ्वी सारे पाप आपको भेज देती है, तो क्या आप पापी हुए। अन्न देवता बोले, मैं क्यों पापी हुआ। जो मनुष्य मुझे जिस मन स्थिति और जिस वृत्ति से उगाता और प्राप्त करता है, जिस मन स्थिति और वृत्ति से बनाया और खिलाया जाता है, उसी मन स्थिति और वृत्ति के अनुरूप मैं पापों को उन मनुष्यों तक पहुंचा देता हूं, जिसे खाकर उन मनुष्यों की बुद्धि भी वैसी ही पापी हो जाती है, जो उनसे उनके कर्मों का फल देने वाले कार्य करवाती है। शायद इसलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि इस कहानी का तात्पर्य यह है कि अगर हम पाप कर्म करते हैं और सोचते हैं कि गंगा में नहाने के बाद वो पाप कट जाते हैं, तो ये गलत है। वो घूम फिर कर फिर हमारे पास ही आता है अन्न के रूप में, जिसको हम ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद हम उसी मन के हिसाब से, उसी के हिसाब से सोचते हैं, वैसा ही कर्म करने लग जाते हैं, वैसा ही पाप करने लग जाते हैं। जैसा अन्न हमने खाया है उसके हिसाब से हमारी मनोवृत्ति बनती जाती है। एक बार एक पंडित जी थे, उनके पास एक मोटी ताजी दुधारू गाय थी। यह गाय किसी ने उन्हें दान में दी थी। गाय के कारण घर में दूध, दही, घी की कमी नहीं होती थी। पंडित जी खा पीकर मोटे तगड़े हो गए थे। एक शाम की बात है, पंडित जी जैसे ही दूध दूहने के लिए गौशाला पहुंचे, देखा वहां से गाय गायब है और वहां खूटा जो बधा था, खूटा भी गायब है। खूटा उखड़ा हुआ है। पंडित जी की जान सूख गई। उन्होंने सोचा, हो ना हो गाय कहीं निकल गई है। चूंकि गाय उन्हें बहुत प्रिय थी, इसलिए वो फौरन गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर पर पंडित जी को एक गाय घास चरती हुई दिखाई दी। वो खुश हो गए, लेकिन अंधेरे होने के कारण वो यह नहीं जान पाए वो जिसे गाय समझ रहे हैं वह एक सांड है। उन्होंने लपक कर जैसे ही सांड की रस्सी पकड़ी, सांड भड़क गया और पंडित जी के पीछे पड़ गया। जब तक पंडित जी को समझ आती तब तक काफी देर हो चुकी थी। सांड हुंकार करता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। अब पंडित जी मोटे ताजे बिल्कुल थुलथुल हो गए थे। शरीर उनसे चल नहीं पा रहा था। गिरते पड़ते कैसे ही भागने लगे वहां से।
भागते भागते दम निकला जा रहा था। सांड था कि हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक गड्ढा देखा, पंडित जी उसमें कूद गए। सांड फिर भी नहीं माना, पीछे पीछे वो गड्ढे में उतर गया। पंडित जी फिर भागे। अब की बार उन्हें भूसे का एक ढेर दिखाई दिया। पंडित जी उस पर कूद गए और दम साध कर उसी में छिपे रहे। सांड भी वहां आया, भूसे का चक्कर लगाया, थोड़ी देर उधर देखा, वहां ठहरा। पंडित जी दिखाई नहीं दिए तो वहां से निकल गया। भूसे की ढेर से पंडित जी बाहर आए तो उनका रूप बदल चुका था। पूरे शरीर में भूसा ही भूसा चिपक गया था। किसी दूसरे ग्रह के जीव नजर आ रहे थे। तभी उधर से गुजरते हुए एक आदमी की नजर उन पर पड़ी। वो डरकर चीख उठा। उसकी चीख सुनकर 100-200 लोग जुट गए, मदद के लिए आ गए। अब आगे पंडित जी और पीछे पीछे सारे लोग दौड़ रहे हैं। पंडित जी चिल्ला रहे हैं, भाई मैं पंडित हूँ, पर लोगों ने एक न सुनी। आखिरकार बचने का एकमात्र उपाय देखकर पंडित जी एक तालाब में कूद पड़े। तन से भूसा छूटा तो लोग हैरान रह गए। जब सारे लोगों ने उनकी राम कहानी सुनी तो सारे वापस अपने अपने घर को लौट पड़े। पंडित जी गाय की खोज में हाँफते हाँफते आगे बढ़े। गांव के बाहर आम का बाग था। गाय कभी कभी वहीं चरने चली जाया करती थी। पंडित जी को लगा चलो यहाँ देखता हूँ, शायद यहीं हो। वो जैसे ही बगीचे में घुसे वो सोचे कि दम साध कर धीरे धीरे घुसता हूँ कि उसे पता न चले। वहीं झोपड़ी में बगीचे का रखवाला सोया हुआ था। देखा कोई चुपचाप से घुसा आ रहा है, लगा कोई जानवर है, कोई चोर है। लाठी डंडा लेकर उसके पीछे पड़ गया। पंडित जी फिर वहां से जान बचाने के लिए भागे। वो भागते भागते खेत में जा पहुंचे। खेत में खरबूजे और ककड़ियां फरी हुई थी। खेत के रखवाले गोल मटोल पंडित जी को देखा, समझा कोई जानवर घुसाया है। लाठियां और जलती मसाले लेकर उनके पीछे पड़ गए। अब पंडित जी का धैर्य टूट गया। इस और भागे तो सीधा अपने घर जाकर ही रुके। उनकी हालत देखकर पंडिताई ने पूछा, क्यों जी, कहाँ से आ रहे हो? पंडित जी हाँफते हुए बोले, मैं गाय ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ। तुम पूछ रही हो कहाँ से आ रहा हूँ? पंडिताइन बोली कि पगला गए हो क्या? गाय तो घर के पिछवाड़े में बधी हुई है। गौशाला का खूंटा टूट गया था, इसलिए मैंने गाय को पिछवाड़े में जाकर बांध दिया था। पंडिताइन की बात सुनकर पंडित जी सिर पीट लिए। इसलिए दोस्तों कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछतावे। पंडित जी ने सोचा नहीं, जाना नहीं, विचारा नहीं, बस घर से निकले और गाय को ढूंढने लगे। एक बार शायद अपनी पत्नी से पूछ लेते तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों आप भी कोई भी काम कीजिए, पहले सोचिए विचारिए, उसके बाद ही कुछ कीजिए। एक बार एक गांव में एक सेठ जी ने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। मंदिर जब बनकर तैयार हुआ तो बहुत सारे लोग मंदिर में दर्शन लाभ के लिए पहुंचने लगे। मंदिर की भव्यता को देखकर लोग मंदिर का गुणगान करते नहीं थकते थे। समय के साथ मंदिर की ख्याति जाने माने मंदिरों में होने लगी। दूर दूर से लोग दर्शन लाभ के लिए मंदिर को पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखकर सेठ जी ने मंदिर में ही श्रद्धालुओं के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था का प्रबंध कर दिया। जल्दी ही उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो मंदिर में इन सभी व्यवस्थाओं की देखरेख कर और मंदिर की व्यवस्था बनाए रखे। अगले ही दिन उस सेठ ने मंदिर के बाहर एक व्यवस्थापक के लिए नोटिस लगवा दिया। नोटिस को देखकर कई लोग सेठ जी के पास आने लगे। लोगों को पता था कि अगर मंदिर में व्यवस्थापक का काम मिल जाएगा तो वेतन भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन सेठ जी सभी को मिलने के बाद उन्हें लौटा देते थे और सभी से यही कहते थे कि मुझे इस काम के लिए एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है जो मंदिर की सही से देखरेख कर सके। बहुत से लोग रिजेक्ट होकर जाने के कारण सेठ जी को मन ही मन गालियां भी देते थे। कुछ लोग उसे मूर्ख भी कहते थे, पागल भी कहते थे, लेकिन वह किसी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। मंदिर के व्यवस्थापक के लिए एक योग्य व्यक्ति की खोज में लगे रहे। सेठ जी रोज सुबह अपने घर की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को देखा करते थे। एक दिन एक बहुत ही गरीब व्यक्ति मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए आया। सेठ जी अपने घर की छत के ऊपर बैठे उसे देख रहे थे। उसने फटे हुए और मैले कपड़े पहने हुए थे। देखने से बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था। भगवान का दर्शन करके जाने लगा तो सेठ जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे? सेठ जी की बात सुनकर वह काफी आश्चर्य में पड़ गया। हाथ जोड़ते हुए बोला, सेठ जी मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे संभाल सकता हूँ? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मंदिर की व्यवस्था के लिए कोई विद्वान पुरुष नहीं चाहिए। मैं तो किसी योग्य व्यक्ति की तलाश में हूँ। मंदिर के प्रबंध का काम सौंपना चाहता हूँ। इस पर वह व्यक्ति आश्चर्य से पूछता है कि सेठ जी, इतने सारे श्रद्धालु में आपने मुझे ही योग्य व्यक्ति क्यों माना? सेठ जी बोले कि मैं जानता हूँ कि आप ही सबसे योग्य व्यक्ति हैं। मंदिर के रास्ते में कई दिन पहले एक ईंट का टुकड़ा गड़ा हुआ था जिसका एक कोना ऊपर निकल आया था। मैं कई दिनों से देख रहा था उस ईंट के टुकड़े को।
लोग आते थे, ठोकर खाते थे। कई लोग उस ईंट के टुकड़े को ठोकर खाकर गिर भी जाते थे, लेकिन किसी ने भी उस ईंट के टुकड़े को हटाया नहीं, न उसको हटाने के बारे में कभी सोचा। आपको उस ईंट के टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, लेकिन फिर भी आपने उसे देखकर वहां से हटाने की सोची। मैं देख रहा था। आप मजदूर से फावड़ा लेकर आए, उस ईंट के टुकड़े को खोद कर उस भूमि को समतल कर दिया। सेठ जी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने कोई महान कार्य नहीं किया है। दूसरों के बारे में सोचना और रास्ते में आने वाली दुविधा हो उसको दूर करना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैं तो बस वही कर्तव्य निभाया है। सेठ जी मुस्कुराते हुए कहें, अपने कर्तव्यों को जानने और उनका पालन करने वाले लोग ही योग्य होते हैं। इतना कहकर सेठ जी ने मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को सौंप दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई हमें देखे या ना देखे, फिर भी अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए और अपना जो भी कर्तव्य है उसको पूरा करना चाहिए। एक बार एक सुनार से लक्ष्मी जी रूठ गईं। उन्होंने जाते वक्त सुनार से बोला कि मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान यानी हानि की देवी आ रही हैं, तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहती हूँ। मांग लो, जो भी इच्छा हो तुम मांग सकते हो। सुनार बहुत समझदार था। उसने विनती की कि हे माँ, नुकसान आए तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, बस यही मेरी इच्छा है। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और चली गईं। कुछ दिनों के बाद सुनार की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक आदि डाला और अन्य काम करने में लगी। तब दूसरे लड़के की बहू आई। उसने भी बिना चखे नमक डाल दिया और चली गई। इसी प्रकार तीसरी चौथी बहुएं भी आईं और नमक डालकर चली गईं। फिर उनकी सास ने भी ऐसा ही किया। शाम को सबसे पहले सुनार आया। जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, देखा नमक बहुत ज्यादा है, लेकिन वो समझ गया कि नुकसान देवी आ चुकी हैं। चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। इसके बाद बड़े बेटे का नंबर आया। पहला निवाला मुंह में डाला, पूछा कि पिताजी ने खाना खा लिया क्या? उन्होंने सभी ने उत्तर दिया कि हाँ, खा लिया। वो कुछ बोले नहीं। लड़के ने सोचा कि जब पिताजी ने कुछ नहीं बोला तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य एक एक करके पहले वालों के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले जाते, और एक एक करके सब खाना खाकर चुपचाप चले गए। अब रात को नुकसान यानी हानि की देवी हाथ जोड़कर सुनार से कहने लगी कि मैं जा रही हूँ। सुनार ने पूछा क्यों? तब नुकसान कहती है कि आप लोग 1 किलो नमक खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं किया। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। जहाँ पर नुकसान से कलह ही नहीं हो रहा है, लोग आपस में लड़ते ही नहीं हैं, वहाँ पे मेरा क्या काम है? दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि जहाँ पे प्रेम रहेगा वहाँ कितनी बड़ी भी विपदा आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, पर कभी परिवार के ऊपर कोई भी विपत्ति, कोई भी आपदा नहीं आ सकती है। अगर सब लोग मिलकर रहें, खुशी पूर्वक रहें, बिना लड़े झगड़े रहें, तो कभी भी कोई भी दुख उनको छू नहीं सकता है। इसलिए हमेशा आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें। कुछ मांगना ही है ईश्वर से तो मांगे कि ईश्वर सबके बीच में प्रेम दो। पैसा, रुपया, धन दौलत सब कुछ कमाया जा सकता है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो उसको खत्म करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, वो तुरंत खत्म भी हो सकता है। तो दोस्तों, बड़े पुराने समय की बात है। एक ग्वाला रोज अपने गायों को चराने के लिए बाहर जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहां संत रोज तप, ध्यान, मंत्र जाप करते थे। ग्वाला रोज संत को देखता था तो उसे समझ नहीं आता था कि ये संत ये सब क्या करते हैं। ग्वाले की उम्र बहुत कम थी। कि इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्या करते हैं? संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान, मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान का दर्शन करना चाहिए। यह सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांसें लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूंगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए।
वो ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र तुम आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं। भगवान बोले कि मैं वही ईश्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। यह सुनकर ग्वाले ने आंखें खोली, लेकिन उसने ईश्वर को कभी देखा नहीं था। वो सोचने लगा कि क्या यही वो भगवान है। सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी में बांध दिया। भगवान भी भक्तों के हाथ बच जाते हैं, वो बच गए। ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुंच गया और पूरी बात बता दी। संत यह सब सुनकर बड़े हैरान हुए। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुंच गए। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को ही दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हें ही दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है उन्हें मैं कभी दिखाई नहीं देता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती। निस्वार्थ भाव से ही की गई भक्ति ही सफल हो पाती है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करता है, तप करता है, भगवान उसके लिए दौड़े चले आते हैं। राधे राधे।